स्वागत है फिर से आपका शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम भूमिति के एक और प्रमेय पर चलेंगे, एक और प्रमेय को पढ़ेंगे, देखेंगे वो क्या होता है। अब ध्यान देना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा और इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। माने त्रिभुज चाहे जैसा हो, समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर वो त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति है, उसके तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब इसी पर आज हम सिद्ध करना सीखेंगे कि आखिर होता कैसे है। माने ये तो हम जान गए कि त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों ऐड करें तो 180 होगा, लेकिन कैसे होगा आज हम इस प्रमेय में, इस थ्योरम में वो सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे दत्त दिया गया, क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। यहां पर एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, आप यहां कोई भी नाम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कर सकते हैं, एल रख सकते हैं, पी क्यू आर रख सकते हैं, एज यू थिंक यू कैन डू। तो यहां पर दिया गया त्रिभुज एबीसी और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण एबीसी, ये देखो कोण एबीसी ये वाला, प्लस कोण एसीबी ये एसीबी, प्लस कोण बीएसी ये तीनों मिलकर के 180 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ फिगर, कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं डायरेक्टली उसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं उसमें हमें प्रूव करने के लिए कुछ अलग से एडिशनल करना पड़ता है। अब इस एडिशनल काम को हम बोलते हैं रचना, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, कि हमें कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्यों पड़ेगा, देखो ये त्रिभुज आपको अगर 180 सिद्ध करना है तो इसमें कहीं ना कहीं हमको रेखीय युगल दिखाना पड़ेगा, संगत दिखाना पड़ेगा, एकांतर दिखाना पड़ेगा, कुछ एडिशनल चीजें चाहिए, जबकि वहां पर नहीं है तो हम रचना करके उसको हम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, अब देखो बिंदु ए है ना, बिंदु ए से एक रेखा खींचा, ये है पी क्यू, ये रेखा पी क्यू है। अब ये रेखा जो है बीसी के समांतर है, ध्यान रखना, हम यही लिखेंगे बिंदु ए से पी क्यू पैरेलल बीसी खींचा, ऐसा लिखो, खींच दिया। अब बच्चे लोग ध्यान दें, आपकी किताब में यहां लिखा है बिंदु ए से पी क्यू समांतर बीसी खींचो, वहां लिखा खींचो, तो आप खींचो मत लिखना, आप लिखिए खींचा, नहीं, PQ parallel BC is drawn, या is drawn या drew, या I drew PQ parallel BC from the point A, ऐसा कुछ करके आप यहां पर लिख देंगे। चलो ठीक है, अब आपका ये दत्त हो गया, ये साध्य हो गया, ये रचना हो गई। ध्यान रखना आप एग्जाम में ये सारी चीजें हाफ मार्क होती हैं, हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क। बाकी जो चीजें बची हैं वो हम लेंगे उपपत्ति में, वहां पर पूरा हमें देना पड़ेगा। ये देखो उपपत्ति प्रमाण। अब उपपत्ति में जाने के पहले एक एक स्टेप पर बताऊंगा। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन जरूर करना, ताकि मैं उसका आंसर आपको प्रॉपर्ली दे पाऊं। ठीक है, अब उपपत्ति में देखें क्या, PQ पैरेलल BC है ना, PQ पैरेलल BC, PQ समांतर BC क्यों है भाई, किसने बताया आपको कि PQ बराबर PQ समांतर BC है, ये आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो हाफ मार्क आप चला जाएगा। ये है, यहां लिखेंगे रचना से, किससे, रचना से, ये कहते हैं रीजन देना, कारण देना। तो जो भी चीजें आप यहां लिखेंगे सबका आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रूव करने जा रहे हैं ना, बीच बीच में क्वेश्चन आपके कोई पुटअप करेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया PQ समांतर BC रचना से। अब जरा यहां देखना, PQ समांतर BC, ये PQ समांतर BC है और इसमें से ये रेखा देखो, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये देखो ये तिर्यक रेखा है और ये समांतर है। तो जो आकृति आप देख रहे हैं ये और ये, आप देखिए पढ़े होंगे इसको ऐसे, जहां पर आकृति ऐसी बनती है वो अगर ये लाइन पैरेलल है, इसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, तो इस कोण को और इस कोण को हम एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। कितनी होती है नहीं पता, लेकिन इक्वल होती है, फिक्स है। तो अब जरा देखेंगे आप यहां पे PQ समांतर BC और
ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी ये जो है तिर्यक रेखा है। अब जब ए बी तिर्यक रेखा हो गई तो ये वाला कोण क्या नाम है, इसलिए कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी सी, माने ये कोण और ये कोण आपने इक्वल दिखा दिया। अब भाई कोई पूछता क्यों इक्वल है, आप बता देंगे क्योंकि ये तो एकांतर कोण है, ध्यान नहीं देना, और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक है। अब आप इतना समझ गए होंगे। अब ध्यान देना आगे की बातों पर विशेष ध्यान देना। अब जब आपने इसको लिख लिया है और ऐसी ही चीज आपको फिर से लिखनी है, तो उसको फिर से उतना लंबा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इन द सेम वे। अब देखना, जब PQ समांतर BC है तो हम इसको तिर्यक रेखा मानेंगे, तो ये वाला कोण बराबर होगा ना, तो यहां भी वो भी लिखना पड़ेगा, ये समांतर है, ये तिर्यक है, ये एकांतर है, तो वो सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण QAC कॉन्ग्रुएंट ACB, ये भी एकांतर कोण है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान देना, माने ये वाला कोण बराबर इसके हो गया और ये वाला कोण बराबर इसके हो गया, तो एक काम करें, यहां समीकरण 1 है, यहां 2 है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, हाँ। अब संगत मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग, मतलब समीकरण 1 में बायां पक्ष ये है, दाहिना ये है, 2 में बायां ये है, दाहिना ये है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे और राइट को राइट के साथ। ये देखना क्या लिखता है यहां पर, एंगल कहां गया, ये PAB प्लस एंगल QAC इक्वल टू, ये लेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अब यहां ध्यान देना, आप यहां पहुंच चुके नजदीक में, तो माने ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। अब जब ध्यान ये देना, इसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 एंगल हैं, कितने, 5 इस पूरी स्ट्रक्चर में। कौन सा ऐसा कोण है जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो आपका ये वाला कोण देखो, ये क्या नाम है, BAC, ये कोण नहीं दिख रहा। भाई क्यों नहीं दिख रहा, जब यहाँ 5 कोण है, 4 कोणों को हमने यहाँ पर ले लिया, तो 5वें ने कौन सा पाप किया था, उसको बनाना चाहिए ना, परिवार का हिस्सा है, आते हैं। अब एक बात इसकी जाने पहले जान लीजिए, अगर ये दोनों कोण बराबर ये दोनों कोण है, दोनों पक्षों में अगर कोई भी सेम डिजिट सेम एंगल ऐड करें तो इनके मानों में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे कोण, ये देखो एंगल PAB, ध्यान देना, एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल ये BAC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC हो गया। दोनों पक्षों में आपने BAC जोड़ दिया है और जोड़ने पे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। अब जरा लास्ट पॉइंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोण देखिए, कोण यहां देखो, ये PAB है ना, यहां PAB है, यहां QAC है, यहां पर BAC है, ये तीनों कोण मिलकर कैसे कोण है, इन तीनों कोणों को हम बोलेंगे रेखीय कोण। माने एक ही रेखा पर अगर 2 कोण बनाते हैं, ये देखना, एक ही यहां देखो, एक ही रेखा पर अगर 2 कोण बनाते हैं तो रेखीय कोण बोलेंगे। हम यहीं पर 100 बना दे, 500 बना दे, इन सारे कोणों को रेखीय कोण बोलना। और याद रखना, चाहे 2 कोण बनाइए चाहे 200 कोण बनाइए, उनका मान तो 180 ही होने वाला है। तो वैसे ये तीनों कोण मिलकर के एक रेखा पर बने हैं, इनका मान हो जाएगा 180 बराबर कोण ABC प्लस कोण ACB
प्लस कोण BAC सिद्ध हो गया। देखो, और यहां पर 180 क्यों आया, रीजन लिखना, रेखीय कोण से। अब ये तीनों कोण देखो यहां दिख रहे हैं, ABC, ACB, BAC, ये 180 इधर है, आप सीधा कर लेना जाकर, क्या बनेंगे, इसलिए कोण ABC प्लस ACB प्लस BAC इक्वल टू 180, ये आपका सिद्ध हो गया। और हम समझ गए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 180 आता है। तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो कैसी एजुकेशनल वीडियो मैं निरंतर आपके लिए लाता रहता हूं। और ये वीडियो आगे और अच्छी कैसे बने वो आपके कमेंट पर निर्भर करता है। आप कमेंट जैसा करेंगे इसमें और ज्यादा सुधार और ज्यादा चीजें हम ऐड करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए और भी सुलभ, आसान और उपयोगी हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।